आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। यहोशापात राजा के राज्य में हुआ। सबसे बड़ी बात, व्यवस्था के अनुसार यहूदा राज्य में अशेरा नामक मूर्तों को उसने दूर करवा दिया। और दूसरा काम यह किया कि उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में यहूदा राज्य के नगरों में प्रजा को शिक्षा देने के लिए हाकिमों को चुनाव किया। हाकिमों के साथ साथ उसने याजक और लेवी लोगों को भी चुना और उन सबको चुन के उनको एक जिम्मेदारी दी कि वह यहोवा की पुस्तक को अपने साथ में लेकर यहूदा के नगरों में जाएं और उनको शिक्षा दे। और उन्होंने अपने राजा की बात को मानकर घूम घूम के शिक्षा को दिया। तो यहोशापात राजा के समय में आर्थिक रीति में राज्य मजबूत हुआ, राजनीतिक रीति में राज्य मजबूत हुआ, आत्मिक रीति में भी एक जागृति आई। और यहोशापात राजा के समय में राज्य सुख चैन से चल रहा था, समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि किसी के साथ उनका कोई लड़ाई नहीं चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था की थी। लेकिन एक दिन एक घटना घटा। यहोशापात राजा के पास कुछ लोग आए, प्रजा के लोग आए और उन्हें यह संदेश दिया कि मोआबी
अम्मोनी और मूनी लोग युद्ध करने के लिए हमारी ओर बढ़ रहे हैं। ये बात को सुन के कि हमारी ओर एक बड़ी भीड़ आ रही है लड़ाई करने के लिए, इस बात को सुन के यहोशापात डर गया और डरने के बाद उसने तुरंत एक जरूरी काम किया, यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा की खोज में लग गया और उसने उपवास का प्रचार करवाया और जितने लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग थे, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग थे, इस प्रचार को सुन के सारे लोग एक जगह में इकट्ठा होने लगे। और जब वो इकट्ठा हुए तब यहोशापात भवन के नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों के मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के सामने विनती करने लगा। और उसकी प्रार्थना बहुत सारी बातों को करने के बाद उसने कहा, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 12 पद में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। इस भरोसेमंद प्रार्थना को करने के तुरंत पश्चात परमेश्वर ने अपने दास यहजीएल नामक एक लेवी व्यक्ति के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेला और उस व्यक्ति के द्वारा, उस दास के द्वारा परमेश्वर ने यहोशापात से और सारे यहूदी लोगों से, यरूशलेम के रहने वाले लोगों से परमेश्वर ने बात करते हुए कहा, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने उनको कहा, कल जाना तुम उस जगह में, लेकिन एक बात याद रखना, तुमको लड़ाई लड़ना नहीं है। एक बात याद रखना कि तुमको लड़ाई लड़ना नहीं है, तुम बस ठहरे रहना, खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव को, अपनी सहायता को देखना, बस मत डरना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। ये संदेश को परमेश्वर ने यहजीएल नामक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोशापात और पूरे प्रभु के लोगों को पहुंचाया, इस संदेश को दिया। इस संदेश को सुनकर यहोशापात भूमि पर झुककर और सारे यहूदी, यरूशलेम के निवासी परमेश्वर के सामने गिरकर उसका दंडवत किया। और उसी समय में कहाती और कौरव वंश के लोग, लेवी लोग खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे, क्योंकि उनको विश्वास हो गया, अब हम लड़ाई नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारे लिए लड़ाई हमारा परमेश्वर करेगा। और वे तुरंत सुबेरे उठे और सुबेरे उठकर उस जगह की ओर जाने के लिए निकल जा रहे थे जहां परमेश्वर ने कहा। चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। ये बात विश्वास के कारण से यहोशापात ने एक और बार प्रजा को प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। इस बात को सुनकर सारे लोगों ने सम्मति करके, सलाह मशवरा करके, प्रजा और राजा सलाह मशवरा करके कुछ लोगों को चुना जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। और जाते जाते उन लोग ये गीत गा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। बाइबल बताती है जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे
घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग आपस में ही एक दूसरे को मार डाले। और जब स्तुति करते हुए यहोशापात और उसकी प्रजा उस जंगल तक पहुंची, तब क्या देखते हैं, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, जो बड़ी भीड़ उनसे लड़ाई करने के लिए आ रही थी, तब क्या देखते हैं, उस युद्ध के मैदान में कोई व्यक्ति जीवित खड़ा नहीं है, बल्कि वहां पे शव ही शव पड़ा है, लाश ही लाश पड़ा है। ये जो युद्ध करने के लिए मोआबी, अम्मोनी, मुनी लोग आ रहे थे, अब वो मरे पड़े हुए हैं। बाइबल बताती है, तब यहोशापात और उसकी पूरी प्रजा उन शवों के बीच में जो संपत्ति है, मन भावने गहने हैं, उन सबको लूट लिया। इतना लूटने के लिए उनके पास संपत्ति था कि उसे लूटते लूटते 3 दिन बीत गया। चौथे दिन में वो बराका नामक तराई में इकट्ठा होकर वहां यहोवा का धन्यवाद किया। वे यहोशापात जो डर रहा था, अब वो स्तुति करते हुए बराका नामक तराई में इकट्ठा है। आइए इस कहानी से हम कुछ सीख लेते हैं। इस घटना से हम कुछ सीख लेते हैं ताकि हम भी इसी प्रकार जयवंत हो सके। यहोशापात को जब डर लगा, तब वो राजा होने के कारण से जब बड़ी भीड़ आते देखा, तो पहला काम ये कर सकता था कि वो आसपास के राजाओं के साथ मेल करता, गठबंधन करता और लोगों अपने और राजाओं को लेकर अपनी सेना को बड़ा कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने यहोवा की खोज करने का निर्णय किया। वो चाहता तो अपनी प्रजा के लोगों को बोल सकता था, बड़ी संकट हमारे बीच में आई है, इसलिए आइए सब लोग इकट्ठा हो जाओ, सेना में शामिल हो जाओ, सेना को बड़ा करते हैं और हम उनसे लड़ाई करने को जाते हैं। उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता तो शत्रु लोगों से, मोआबी और अम्मोनी और मुनी लोगों से, वो सेना से, उन राजाओं से जाके मेल कर सकता था और सरेंडर कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहोवा की खोज करने का निर्णय लिया। और जैसे ही यहोवा की खोज करने का निर्णय लिया, परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था किया। क्या है यहोवा की खोज करने का मतलब? यहोवा की खोज करने का मतलब है परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाना, परमेश्वर के अधीन हो जाना। यहोवा की खोज करने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को खोजना। यहोवा की खोज करने का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा करना। यहोवा की खोज करने का मतलब है परमेश्वर की सहायता मांगना। यहोवा की खोज करने का मतलब है उसके इच्छा के अनुसार कदम बढ़ाने के लिए अपने आप को सौंप देना। और यही प्रार्थना यहोशापात ने किया कि प्रभु, उनके सामने तो हमारा बस नहीं चलता। यहोशापात कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर ने उसको बलवंत किया था, फिर भी वो कहता है इन लोगों के सामने हमारी कोई बस नहीं चलता। यहोशापात के पास सेना नहीं था क्या? बाइबल बताता है उसके पास सेना था। जब हम 17 अध्याय 10 पद से लेके 19 पद तक पढ़ते हैं, तो लाखों के गिनती में उसके पास सेना थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने और समर्पित करते हुए कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करना चाहता था, ना कि अपनी सेना पर। इसलिए कहता है हमारा बस नहीं चलता। और आगे कहता है हम क्या करें, हमें कुछ सूझता नहीं। इसका मतलब उसके पास बुद्धि नहीं है क्या? राजा है वो, बुद्धि कैसे नहीं होगी? लेकिन उसने अपनी बुद्धि पर भरोसा ना करके परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ पर उसने भरोसा लेने का निर्णय किया। नीति वचन में हम पढ़ते हैं, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यही बात, यही वचन को लिखे जाने से, यही वचन को यहाँ यहोशापात पूरा कर रहा है। डर गया, लेकिन डरने के बाद उसने गलत निर्णय नहीं लिया, यहोवा की खोज में लग गया।
सारे प्रभु के लोगों को एक जगह में इकट्ठा किया और समर्पण की प्रार्थना की। और जो परमेश्वर ने संदेश दिया यहजीएल के द्वारा, उस संदेश पर विश्वास किया और विश्वास करके उन्होंने स्तुति करना शुरू किया। स्तुति करने का मतलब यह है उन्हें विश्वास हो गया और अपनी स्तुति के द्वारा वो अपने भरोसे को, विश्वास को प्रकट किए। और जैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था, उस आज्ञा के अनुसार वो निकल गए और अपने सामने हथियारबंदों को नहीं रखे, बल्कि अपने सामने स्तुति करने वाली सेना को रखे। मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा, इस संदेश के माध्यम से, प्रभु के वचन के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं? हम सबके जीवन में भी यदि आप परमेश्वर का भय मानते, याद रखिए यहोशापात परमेश्वर के विरोध में चल रहा था, इसीलिए परेशानी नहीं आई। वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, फिर भी परेशानी है आई। यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, विश्वास से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का हर समय प्रयास में लगे हुए हैं, यदि इसी प्रकार का डर आपके अंदर में आ जाता है, आपके बच्चों के फ्यूचर का डर, आपकी फैमिली का डर, आपके आत्मिक जीवन का डर, विश्वास खोने का डर, प्रभु से दूर होने का डर, कुछ भी डर आपके अंदर में आए, कुछ भी डर, वो डर आए तो गलत निर्णय ना ले, बल्कि वो डर आए तो यहोवा की खोज में लग जाएं, सरेंडर हो जाएं, उसकी इच्छा को जाने, उसको पहला स्थान दे, उस पर भरोसा रखे, उसका सहारा ले, तो वो परमेश्वर आपके लिए सारी बातों में जय को देगा। रोमियो की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 8 अध्याय में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यहोशापात परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति था। यहोशापात परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन विपत्ति आया, डर गया। डरना एक स्वाभाविक है मनुष्य के लिए, लेकिन डर के बाद जो कदम उठाते हैं वो आपके लिए जरूरी है। कुछ लोग डर के बाद आत्महत्या का कदम उठाते हैं, कुछ लोग डर के बाद गलत रास्ता की ओर कदम उठाते हैं, कुछ लोग डर के बाद परेशान, चिंतित हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर में डर आए तो कुछ मत कीजिए, यहोवा की उपस्थिति में, यहोवा की खोज में, उसके चरणों में चले जाइए और कहिए मुझसे तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ आप करेंगे। आपको किस बात का डर लग रहा है? भौतिक चीजों की कमी घटी का डर है, आर्थिक कंगाली का डर है, बीमारी का डर है, मृत्यु का डर है, या बच्चों के फ्यूचर का डर है, नौकरी का डर है? किस बात का डर है? परमेश्वर से दूर होने का डर लग रहा है, विश्वास खोने का डर लग रहा है, विपत्ति में प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, प्रभु के वचन में खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात का डर लग रहा है, तो एक ही काम आज से ही करना शुरू कर दें, यहोवा की खोज में लग जाएं। विपत्ति आते समय नहीं, विपत्ति आने से पहले आपकी दिनचर्या होना चाहिए, हमेशा यहोवा की खोज में लगे रहें, क्योंकि यहोशापात भी हमेशा यहोवा की खोज में लगे रहने वाला व्यक्ति था। पहली बार यहोवा की खोज में नहीं है, वो यहोवा की खोज में लगे रहने के कारण से वो सफल हुआ, आशीषित हुआ, और यहोवा की खोज में लगे रहने के कारण से अब ये विजयी हुआ। जब भी आपको डर लगे, यहोवा की खोज में लग जाएं, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, परमेश्वर के सामने समर्पण की प्रार्थना करें, अपने दास को जब वो भेजे, वचन को भेजे, उस वचन पर विश्वास करें और उसका प्रत्युत्तर स्तुति के रूप में दें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर आपको जय देगा। यदि डर आपको लग रहा है तो आज अभी यहोवा के सामने उसकी खोज में लग जाएं, सरेंडर हो जाएं, आधीन हो जाएं, समर्पित हो जाएं और भरोसा रखें, उसी का सहारा ले, वो आपको जय देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको जय दे।
यदि आपका आज का संदेश आपको अच्छा लगा, परमेश्वर ने आपसे बात किया, तो जरूर इसे शेयर करें। अगर चाहते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सपोर्ट करें तो जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर से सबों को जय मसीह की।